हेलो फ्रेंड्स, होमली टिप्स एंड रेमेडीज़ में सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं जो आपके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ, ये पक्का है कि कोई भी ब्यूटिशियन अगर देख रही होगी तो वो मेरे से ज़रूर नाराज़ होगी। ये 100% गारंटी है। लेकिन देखिए, मेरी एज अब ज़िंदगी की शाम हो चली है, लेकिन मैंने आज तक कभी फेशियल स्क्रब वगैरह ब्यूटी पार्लर में नहीं करवाया है और मेरी स्किन बहुत अच्छी है। अभी मैं आपके सामने इसलिए नहीं पूरा अपना वीडियो दे रही हूँ अपना फेस का कि पहले मेरे आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं प्रॉपरली आपके सामने आ सकूँ। वैसे मैंने आपको पिक दिखती होगी, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। क्यों पार्लर में जाके पैसे खर्च करना जब हमारे पास घर में हमारे पास इतनी चीज़ें हैं जिनके साथ हम स्क्रब कर सकते हैं, फेशियल कर सकते हैं। हमें कहीं भी जाने करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल होता है। जितनी देर में हम किचन में वर्क करते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं स्क्रब पे। स्क्रब एक सबसे पहले स्टार्टिंग जो स्क्रब होता है, एक मैं वो और क्लियर कर दूं कि यूट्यूब में जैसे दिखाते हैं एलोवेरा का दिखाते हैं, जैसे तो एलोवेरा लगाया किसी ने, उसका पल्प मिक्सर ग्राइंडर में कर लिया तैयार, छील के। अब मैं इसको छीलना, काटना, उसको पीसेस करके, उसको ग्राइंड करके, उसका पेस्ट बना के दिखाना, मैं ये सब उसमें नहीं पढ़ती हूँ कि मुझे वीडियो चलाना है इसलिए मैं इसमें सब करके ये दिखाऊँ। मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा कौन है जो ये सब नहीं कर सकता। इसको आप आराम से छीलिए, उसका पल्प निकालिए, और कौन नहीं बना सकता है। मिक्सी चलानी नहीं आती है, किसको नहीं आती है? अगर नहीं आती है तो प्लीज़ बताइएगा, तब मैं ज़रूर चला के दिखा दूँगी आपको। लेकिन पता नहीं, मुझे तो बड़ी इरिटेशन होती है इस टाइप के वीडियोस देख के। और इस तरह से दिखाते हैं एलोवेरा को भी लगा के कि इधर लगाया और जादू मंत्र से जो भी उसके स्ट्रेच मार्क्स हैं वो 1 सेकंड में हट गए। ऐसा पॉसिबल है क्या? आप खुद देखिए। इसलिए रेगुलर ये चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं, तभी जाके उनका इफ़ेक्ट पता लगता है। इसलिए इतना ज़्यादा इम्प्रेस होके और ये नहीं सोचिए कि अगर आप कर रहे हैं तो एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे अब हमारे घर में सूजी होती है सबके पास ही, हम लोग सब यूज़ करते हैं सूजी का। आप सूजी को जब टच करेंगे तो वो दरदरी सी होती है, हाथ में टच होती है, ठीक है। अब उसको जहाँ भी आपको स्क्रब करना है आप उसको स्क्रब कर सकते हैं। हाँ, स्क्रब करने के लिए आप इस टाइप से हाथ में ले सकते हैं, अपने हाथ में हैंड में डालिए। आपके फेस पे कितनी आप लगाएंगे या जहाँ भी आपको स्क्रब करनी है आपके ये हाथ में कितनी आएगी? ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 चम्मच उतनी आप डालिए। और उसमें चाहे तो आपके अगर ऑयली स्किन है तो उसमें लेमन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें टमाटो का यूज़ कर सकते हैं, उसमें खीरे का यूज़ कर सकते हैं। खीरा जब आप काटेंगे तो खीरे का या टमाटो का या लेमन का जब हम कट करते हैं तभी उसमें से कट करते हुए ही हमारे हाथ गीले से हो जाते हैं। तो 1 आध ड्रॉप की ज़रूरत होती है, मतलब कि जब हम किचन में वर्क कर रहे हैं तभी हमारे हाथ में इतना हो जाता है। तो उसमें ये मिक्स करिए। नहीं तो आप ये देखिए, मैंने गुलाब जल बनाना दिखाया था आपको, पेटल से, गुलाब के पेटल से। ये भी मेरे पास बना हुआ है। ये आप मेरे चैनल में अगर सब्सक्राइब करेंगे तो दिख जाएगा कि कैसे बनाना है। तो ये भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें भी आप मिक्स नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास दूध है घर में, दही सबके पास होता है, शहद सबके पास होता है, या एलोवेरा ठीक है, मतलब कि सबके पास नहीं होता है। वैसे तो आजकल सभी इसका यूज़ कर ही रहे हैं। नींबू है, हल्दी है, मतलब ये सब चीज़ें हमारी ब्यूटी के लिए यूज़फुल हैं और सब काम आती हैं। तो इसमें आप कुछ भी मिक्स करके उसको स्क्रब की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही ये मक्की के दाने आपको मिल रहे हैं, बहुत मिल रहे हैं,
आजकल, मतलब कि जो मिडिल क्लास है, जो हम लोगों को तो खैर राशन का नहीं मिलता है, लेकिन राशन में भी मिल रहे हैं इंडिया में तो जैसे, तो ये उनको एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है जैसे, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि इसका कहाँ यूज़ करें। तो इसका इस टाइप से मिक्सर में पाउडर ग्राइंड कर लीजिए। अब इसको आप टच करेंगे तो ये दरदरा सा होगा, इससे स्क्रब करिए जहाँ भी बॉडी को आपको ज़रूरत है, आपको लग रहा है वहाँ से काली हो गई है या वहाँ झुर्रियाँ टाइप रिंकल्स पड़ रहे हैं, तो इसको स्क्रब करिए। देखिए पार्लर में कुछ नहीं होता है, वहाँ पे इतनी तेज़ लाइट होती है। जब आप पार्लर में बैठ के अपना फेशियल करवाते हैं, स्क्रब करवाते हैं, उसके बाद जब वॉश करके आप अपना फेस देखते हैं तो आपको लगता है हाँ बहुत साफ़ हो गया, चमक रहा है, ग्लो कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने घर में भी इन सबको अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये देखिए चावल हैं, जैसे चावल का भी मैंने अपने एपिसोड में बताया था, वैसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे तो भी पता लग जाएगा। जब चावल को आप मिक्सर में वही ग्राइंड करके रखेंगे तो वो भी स्क्रब का काम करेगा। वैसे चावल का जो पेस्ट देखिए, जो आटा होता है वो हम घर में नहीं पीस सकते हैं, वो आटा भी बहुत ही यूज़फुल है। चावल का आटा कुकिंग में तो यूज़फुल है ही, उससे क्रिस्पनेस आती है। कुछ भी आइटम बना रहे कर रहे हैं, या आपको थिक करना है, या आपको नमक का बैलेंस सही करना है, तो आप चावल का आटा उसमें मिक्स कर सकते हैं किसी में भी, तो वो आपका ये सब टिप्स आपके काम आएंगी। और नहीं तो इसका स्क्रब की तरह यूज़ करिए। और मतलब कि ये तो आपके आइटम हो गए स्क्रब के। अब हम चलते हैं जैसे किचन में जब हम काम कर रहे हैं, तो ये देखिए टमाटो जब हमने काटा, कौन सी सब्ज़ी में हम नहीं डालते हैं, सब सब्जियों में हम यूज़ करते हैं। जब इसको कट करा, इसमें से जूस थोड़ा सा लिया। जब तक आप किचन में वर्क कर रहे हैं तब तक आप फेस पे अपने उसको रब कर लीजिए, कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं रब किया। देखिए एटलीस्ट 10-15 मिनट का काम तो किचन में होता ही है ना, तो उतने में आप वॉश कर लीजिए। या लेमन को भी इतना ही टाइम। या खीरा है, खीरा, अब ये मैं खीरा ककम्बर जो भी आप इसको कहना चाहें, इसको आप ग्रेट कर लीजिए, नहीं तो कट करेंगे तो भी उसमें से जूस निकलता है, तो वो आप अपने फेस पे या जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है ये। ऐसे ही ये पटैटो है, पटैटो को बॉईल करिए, बॉईल करके इसको मैश कर लीजिए। अब मैश करना मैं सिखाऊं, किसको नहीं आता है मैश करना, बॉईल करना किसको नहीं आता है, तो मतलब कि इसको बॉईल करिए, मैश करिए, और फिर जहाँ भी स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम है आपकी, वहाँ रब करते रहिए, तो आपका ये स्ट्रेच मार्क धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे। तो इस टाइप से आपके पास ना जाने कितनी चीज़ें हैं। हाँ, ऑयल की बात है जहाँ तक, देखिए ये जैसे नारियल का तेल है, नारियल का तेल लगा के कभी भी अगर आपको धूप में जाना है तो धूप में मत जाइए, क्योंकि नारियल का तेल लगा के अगर आप धूप में निकलेंगे स्किन पे स्पेशली, तो वो स्किन काली पड़ जाती है। तो इसलिए मैंने आपको मस्टर्ड ऑयल के अपना एक एपिसोड दिया है, उसमें आप देखिएगा कि कैसे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करना है। आपको कोई विटामिन ई के कैप्सूल लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मस्टर्ड ऑयल में अपने आप ही विटामिन ई होता है, कि बाज़ार से आप परचेज़ कर रहे हैं, आप जब फेस पैक बना रहे हैं तो उसमें विटामिन ई के कैप्सूल डाल रहे हैं, या फिश कॉट के वो उसके कैप्सूल आते हैं वो डाल रहे हैं। क्यों इन चक्रों में पड़ रहे हैं, कर रहे हैं? घर में आपके क्या नहीं अवेलेबल है। ये देखिए हल्दी है, हल्दी कितनी यूज़फुल है, आपको पता है जब शादी भी होती है तो उपटन में भी ये बेसन और हल्दी का प्रयोग किया जाता है। ये जैसे बेसन है, बेसन और हल्दी का प्रयोग किया जाता है, आपको मालूम ही होगा सभी को। और उसमें मस्टर्ड ऑयल मिलाया जाता है। क्यों मस्टर्ड ऑयल मिलाया जाता है, कभी आपने सोचा है? आप खुद भी तो सोचिए, करिए ना, मतलब जो जिसने कह दिया उसी पे चलिए और उसी पे करके पार्लर में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जेब अलाउ करती है, आपको बैठे बैठे रिलैक्स मिलता है, आप करिए। लेकिन जो नहीं कर पाते हैं, ये उनके लिए यूज़फुल टिप्स हैं, वो आजमाएं, इनको अप्लाई करें। ये देखिए हमारे पास जैसे ये दाल होती है, ये मलका मसर की जो ऑरेंज वाली दाल है, ऑरेंज कलर की जो दाल होती है, इसको आप भिगोइए, मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए और फिर इसका पैक लगाइए। बहुत ही अच्छा ग्लो करता है, बहुत ही अच्छी शाइन देता है।
तो घर में क्या नहीं है आपके पास करने कराने के लिए। ये आपको पता ही है एलोवेरा का, तो एलोवेरा कितना ही ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है हर तरह से। बालों के लिए भी यूज़फुल है, बाल में भी अप्लाई कर सकते हैं जेल की तरह। जैसे नॉर्मली हम लोगों की जैसे एज हो गई है कि कुछ बाल उड़ने करने लगते हैं, मुंह पे आते करते हैं, तो ज़रा सा बाहर निकलते हुए आपने अगर ये जेल अप्लाई कर लिया हेयर्स पे भी, तो भी वो बाल आपके टिक जाएंगे, मतलब उड़ेंगे नहीं। क्योंकि वो ज़माना नहीं रहा कि जो जुल्फ़ें उड़ती हुई या शायरी हो रही है या गाने हो रहे हैं, तो जुल्फ़ें अपनी सब संभाल के रखते हैं, पिन अप करके रखते हैं। जस्ट हंसी की ही बात है वैसे तो। आजकल तो सबको ये रहता है कि हाँ जी वो टिके हुए रहें, तो क्लिप अब लगा के रखते हैं, या फिर ये इसका थोड़ा सा जेल लगा सकते हैं, या फिर और नहीं तो एक ड्रॉप आप ऑयल की लीजिए, ज़रा सा उसमें पानी रब करिए, हल्का सा हाथ अपने हेयर पे टच करेंगे तो भी वो उड़ेंगे करेंगे नहीं इस तरह से। ये देखिए ये फ्लैक्स सीड है। फ्लैक्स सीड को आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें गरम करिए। ये हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, ये फेस पैक के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फ्लैक्स सीड आते हैं बाज़ार में, अलसी के बीज बोला जाता है इनको। ये बहुत यूज़फुल है, इसको आप लगा सकते हैं, इसको काम ले सकते हैं। ऐसे ही मुल्तानी मिट्टी, जिसको कि हम फुलेरा अर्थ बोलते हैं इंग्लिश में, वो अप्लाई कीजिए। वो थोड़ा ड्राइनेस देती है, ड्राइनेस करती है स्किन को। तो उसके लिए आप उसमें दूध, दही, शहद, जैसे मैंने बोला, एलोवेरा या गुलाब जल कुछ भी अप्लाई करके उस मुल्तानी मिट्टी में उसका पैक यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये जैसे एग है, एग का जो वाइट पोर्शन है वो भी जब भी आप स्किन पे लगाएंगे, अपने फेस पे लगाएंगे, आप खुद महसूस करेंगे थोड़ी देर बाद आपकी स्किन स्ट्रेच होने लगती है, मीन्स उसमें टाइटनेस आती है। तो ये सब जितनी भी चीज़ें बताई हैं मैंने, ये थोड़ी देर के लिए आप अप्लाई करिए। जितनी देर में आप किचन में वर्क कर रहे हैं उतनी देर में लगाइए, करिए। मतलब स्पेशली इसको करने कराने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब हम डेली में ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो आप ये अप्लाई करिए, इसका रिज़ल्ट देखिए और फिर बताइए। अगर आपको कोई कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं और, तो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं मेरे से, मतलब जो भी जब भी करना चाहें। तो होपफुली ये टिप्स आपको पसंद आएंगी, आप अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, और मैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखिए क्या आपके लिए टिप्स लेके आती हूँ। जो भी इसमें से जो टिप आपको अच्छी लगती है आप वो अप्लाई करके आप देखिएगा, बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको किससे फ़ायदा हुआ है, कौन सी आपने टिप अपनाई है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।